दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला मेवात नूह गांव मन्नाका में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम पहुंचते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, और आज अगर बात की जाए तो चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है हरियाणा के नूह मेवात में। और यहाँ एक गांव है जिसका नाम है मन्नाका। इस गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। किसान जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे चौपाल पर, क्या उनकी राय है योजनाओं को लेकर ये भी आपको बताएंगे, जानकारी को पूरा करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं इस चौपाल पर। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, हम पहुंच चुके हैं मन्नाका गांव में और यहाँ पर जो किसान हैं वो मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे ना सिर्फ सरकारी योजनाओं के बारे में बल्कि खासतौर से सरकार की जो कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उनकी ना सिर्फ आमदनी को बढ़ाया जाए, लागत को कम किया जाए, इसके लिए क्या कुछ योजनाएँ चल रही हैं, इसके बारे में किसानों से यहाँ बातचीत करेंगे। और उससे पहले देखिए, ये जानना ज़रूरी होता है जो योजनाएँ हैं उनकी क्या स्थिति यहाँ पर चल रही है। इसके लिए आपको बता दें हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो मौजूद है। आइए सबसे पहले उनका परिचय जान लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, परिचय हमें आप दे दीजिए। डॉक्टर डीवी पाठक, सीनियर कोऑर्डिनेटर केवीके मंडकोला। जी डॉक्टर पाठक, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, एक महत्वपूर्ण योजना और कितनी लाभकारी किसानों के लिए। ये भी एक अच्छी योजना है हमारी भारत सरकार की और किसान भाई इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वैसे किसान भाइयों से मेरी बातचीत भी होती रहती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बताते हैं कि जब तक सारे इलाके में कोई चीज़ से नुकसान ना हो तो जब उन्हें उस चीज़ की भरपाई नहीं मिल पाती जी। तो इस तरफ भी सरकार ध्यान दे और जो भी इनके ग्रीवेंसेज हैं उनको भी आपके माध्यम से या और कोई माध्यम, जैसे अभी पीछे पता चला कि एक शिकायत केंद्र भी एक हो तो ये अपनी शिकायत उस केंद्र पर रख सकें तो इन्हें और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा आपने कहा किसान काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं, उन्हीं से आइए अब यहाँ हम जान लेते हैं। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी अपना नाम बता दीजिए हमें। नाम गिरिराज सिंह जी। जी गाँव मन्नाका जी। और मैं कृषक हूँ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस योजना को कैसा मानते हैं आप? ठीक मानते हैं जी, बहुत अच्छा मानते हैं जी। बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन इसी में एक विकल्प अब किसान को दे दिया गया है कि आप अपनी स्वेच्छा से बीमा करा सकते हैं। जैसा आपने कहा कि उतना लाभ नहीं मिल पा रहा, तो कुछ किसान ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी फसल का बीमा ना हो। नहीं, वो ऐसा है जी कि हमारी ये थोड़ी सी हमारी अपनी जागृति की बात है। एक ये अपनी सोच होती है, अपनी अपनी सोच अलग होती है। एक तो सोच ये होती है कि भाई इससे बहुत अच्छा फायदा है, कोई नहीं मेरे जो है ये पैसे कट जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर मेरी फसल खराब हुई तो मुझे उसका जो उसका जो खर्चा है वो तो मिल जाएगा कम से कम। तो इस सोच के साथ और हाँ, कुछ अपनी सोच ये है कि वतन भाई यार कोई हर साल ऐसा ही होता है क्या जो हमारी फसल खराब होगी तो बेकार के पैसे चले जाते हैं, कुछ मिलता है नहीं। तो ये अपनी सोच की बात होती है। तो लेकिन बेहतर आप किसे मानते हैं इनमें? हम इसमें ये मानते हैं जी कि जो है ये हमारी जो लाभ मिल रहा है ना हमें, और जो ये किसान बीमा योजना है ये ठीक है जी। और ये हमें जो है अपना करा लेना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और कुछ किसान ऐसे भी रहते हैं जिनका जो अनुभव है वो अच्छा नहीं रहता। फिलहाल जो यहाँ किसान मौजूद हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये हम यहाँ जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी अपना नाम बता दीजिए हमें। रतन सिंह है जी। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, किसानों की समस्याएं भी कुछ रहती हैं कि जो कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां, वो सही से आकलन नहीं करती, सर्वे नहीं हो पाता सही ढंग से। आपका क्या मत इस बारे में? आपको ये मदद है जी, मैं 5 साल से 10 साल 6 साल तक जब बीमा करवा रहा हूँ और अब क्या भी 5.5 किलो में नाज न हो, और जबकि वो उसने 6,000 रुपया भेजे और मैंने शिकायत करी, सब पैसा मांगते हैं उसने जब सर्वे करते हैं जी। और नहीं सर्वे नहीं करते। यानी जो योजना है वो काफ़ी बेहतर, लेकिन जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो सही से योजना नहीं चल पा रही। नहीं सही नो चल रही जी, बेईमानी कर रहे हैं निखालस। क्या इसके लिए जो बीमा कंपनी के अधिकारी कर्मचारी उनको आप जिम्मेदार मानते हैं? खूब मोने जी, वहाँ में ही नो जी, में भी तो पैसा मांगे जब करके और फिर भी 70% लिख के जो ले जाओ 2% भी न दे जी। लेकिन इस बात की कहीं शिकायत आपने की जो कृषि विभाग की अगर बात करते हैं? बैंक में करी और हौसले पलवल करी, समझो कहते हैं वो सुनेगा, वो सुने, कहीं शिकायत कोई बताता नहीं। लेकिन इस बाबत क्या सुझाव आपका कि क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें यूँ होनी चाहिए जी, वो उसकी यूँ ही होनी चाहिए, शिकायत बैंक में ही होनी चाहिए।
जी जो पैसा कटते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जी। शिकायत के बाद लेकिन किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? हम बीमा कंपनी पर? ये चाहते हैं जी हमारी बीमा हम फुल मिलना चाहिए, जैसा हमारा नुकसान हो वैसा। हम ज़्यादा नहीं चाहें, जितना नुकसान हो उतना मिलना चाहिए, पर लेकिन देते ही नहीं। यानी जो किसान का अधिकार है, जो उसका हक है, वो कम से कम उसको समय सीमा तक मिल जाना चाहिए। हाँ, समय तक मिल जाना चाहिए, लेकिन सब पैसा मांगते हैं जी, कहीं भी चले जाओ, जब करके ले जाओ, कोई न खड़ा है। लेकिन योजना शायद इसीलिए बनाई गई जो किसान को नुकसान होता है उसकी समय से भरपाई कर दी जाए। हाँ, समय ये बनाई तो इसीलिए है जी, पर ये कर्मचारी नहीं करें इस काम को। जी, लेकिन जरूरी यही कि इसमें बदलाव हो और कार्रवाई की जाए, समय कार्रवाई से। करी जाए। जी चलिए, हम उम्मीद ये करते हैं कि तुरंत उन पर जल्दी ही कार्रवाई हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो देखिए, लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए भी। आइए जल्दी से नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। और इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं योजनाओं के बारे में और क्या है किसानों की राय। कि जो किसान है सही समय पर ना सिर्फ जानकारी अगर उनके पास है, लाभ उनको ज़रूर यहाँ मिल सकता है। फिलहाल एक और यहाँ किसान नज़र आ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी मेरा नाम हरिचंद है। तो अगर बात की जाए खासतौर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, किस तरह की योजना आपको लगती है? बाबूजी, ये गवर्नमेंट ने ठीक चलाई, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो सही नहीं होता है।
कैसे आप बताना चाहेंगे? इसका हमने जैसे इंश्योरेंस तो करवा दिया, लेकिन उसको वो नुकसान जो हो जाता है तो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। क्या उसके जो बहुत आप चक्कर काटने पड़ते हैं आपस में। जी फिर भी नहीं, वो लोग बोलते हैं जी हम आएंगे देखेंगे, वो करते नहीं, आकर के देखते नहीं है। यानी जो आकलन है उसमें किसी तरह की कमी रहती है? उसमें ये है जी, वहाँ कहीं वो वहाँ जा भेज दो, वो वहाँ भेज देंगे, लेकिन होता नहीं है वो काम, होता नहीं है वो काम। तो ज़रूरी ये है कि सही ढंग से इसमें बदलाव किया जाए, कार्रवाई हो। हाँ जी हाँ, या तो ये बैंक वाले ही करें इसको, क्यों पैसा वही काटते हैं वहाँ से, पैसे का लेन देन वहाँ से काटने का वही है। तो ये तो बैंक वालों को ड्यूटी सौंपी जाएगी, भाई आप देखो किसान की फसल को उसको नुकसान है या नहीं है और कितने % नुकसान है, तो उसका उसी प्रकार से इंश्योरेंस भी दिया जाए। जी बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं जो समस्या है उनका समाधान हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो देखिए ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और जैसा हमने आपसे कहा केंद्र सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ यही कि किसान का चौतरफा विकास हो सके, और ख़ासतौर से ना सिर्फ चौतरफा विकास बल्कि किसान की जो लागत है, क्योंकि आज के समय में लागत को कम करना एक बड़ी चुनौती है और उसी के लिए सरकार प्रयास कर रही है। लागत कम होगी तो किसान की आमदनी भी बढ़ सकेगी, दोगुनी नहीं बल्कि और भी ज़्यादा हो सकेगी। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, युवा किसान। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी नाम बता दीजिए अपना। तोताराम जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कितनी महत्वपूर्ण योजना ये लगती है आपको एक किसान के लिए? बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी, बहुत अच्छी योजना है जी। लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, आप उनके पास जाओगे, सर हमने बीमा कराया हुआ है और आप ये देखो हमारी फसल में नुकसान है। अरे नहीं, बारिश तो हुई नहीं है अभी, बारिश की बात नहीं है, आपने बीमा किया है, पहले तो ये देखो हमने जिस दिन बीमा कराया था आप खेत में आकर देखो हमने फसल बोई है कि नहीं बोई है। ठीक है जी, बीमा करा दिया, फसल वो ओके होगी। जिस दिन हमारे में नुकसान हुआ तो ये परसेंटेज जितनी भी है हमें उतना तो मिलना चाहिए। वो देखने के लिए आते नहीं है, बोल देते नहीं कोई कुछ नहीं है, कहीं पे भी कोई ऐसी यानी योजना जो है वो अच्छे ढंग से चल रही है, बहुत बेहतरीन है जी। लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं वो देने के लिए राजी नहीं है कुछ भी जी। वो बिल्कुल उनको पैसे देगा, जो पैसे देता है उसको देते हैं और किसी को नहीं देते। गांव में लाभ ले रहे हैं इसका भी, लेकिन वही ले रहे हैं जो उनको पैसे देते हैं। जी चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो देखिए जो युवा सोच है, ज़ाहिर तौर पर जैसा इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके का जो बदलाव है ये उम्मीद करते हैं और वो बदलाव जो है महसूस भी कर पा रहे हैं। लेकिन और जो किसान हैं उनका क्या मानना है सरकारी योजना के बारे में, आइए जानते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी नाम बता दीजिए। किशन भाई। जी किशन जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, किस तरह से आप देखते हैं इस योजना को? देखिए प्रधानमंत्री बीमा योजना का ये कारण है, एक तो वो खेतन को देखने जब हम बीमा करवा दिया, हमारे बैंक में तक हमने लोन ले रखा, हम पहले कट जाते हैं हमारे पैसे। कटने के बाद हमारे जब उसके पास जाएंगे पैसा कटेगा हमारे खेत को देख कर, तो कह देते हैं भाई अभी नहीं, हम पर टाइम नहीं है, किस दिन फिर आएंगे हम जी। वो आते हैं नहीं, फिर कर टाइम देकर हमने 5 हल्ला करवा के फिर मैंने तो कह दी उसे काट दे भाई, हम करवाना नहीं है बीमा। जब हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा तो उस बीमा करवा करेंगे क्या हम? जी लेकिन सरकार ने योजना की शुरुआत की, वो एक बेहतर शुरुआत, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर हम मान सकते हैं कि लापरवाही बढ़ती जाती है। हाँ जी, लापरवाही बढ़ती जाए। किसान योजना वैसे सही चलाई है जी, बीमा योजना सही है, लेकिन उसका जब हमें कुछ फायदा नहीं है तो हमारे लिए तो बेकार है जी। क्या जब शिकायतें भी की जाती हैं तो किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती वहाँ? कुछ नहीं होती, बल फलान के पास चले जा वो करेगा। यदि मेरे पास पैसा है, मैंने दे दिए मैनेजर को या उनको पैसा दे दिया, तो मेरे खेत को बिन देखे ही वहीं चढ़ा देंगे। अच्छा। और मेरा पूरी पेमेंट आ जाएगी। यदि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो मैं कितने चिल्लाओ कितने कुछ भी करो जी, पर मेरे खेत का कोई नहीं होता जी। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो हमारी बीमा कंपनियां हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आवश्यक है कि किसान के पास विकल्प हो? अगर एक बीमा कंपनी सही ढंग से सुनवाई नहीं कर रही तो वो दूसरी के पास जा सके, इस तरह का कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? हाँ जी, ये सुझाव देना चाहें। कोई या तो कोई ऑफिस ऐसा बनाओ जिसमें हमारी शिकायत अलग से सुनी जाए, जाते वो हो, या फिर कोई बैंक में ही सुविधा हो, या फिर गांव में आकर जैसे हमने करे हैं चेक, कोई करे नहीं करे, लेकिन गांव में आकर वो खेती न देखने आए बल्कि इसका कैसा वो है जी आकर देखें, तो उससे जब तो है वैसे कुछ नहीं। तो देखिए लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए भी। आइए जल्दी से नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में
भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। और इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं योजनाओं के बारे में और क्या है किसानों की राय। अपना नाम बता दीजिए इसको। दयाचंद जी। दयाचंद जी, किस तरीके से देखते हैं आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं, जिसमें फसलों का बीमा किया जाता है, क्या स्थिति आप उसकी देखते हैं? फसल बीमा तो वैसे तो ठीक है, पर जो कंपनी है ना, ये कंपनी वाले नौकर है कच्चे भी पैसा कट जो मैं इनकम में तो जाएगा राज की। जी, यानी जो किसान है वो परेशान होते हैं। परेशान हो मोटे, कोई कुछ मिलता ही नहीं है। किस तरह का बदलाव इसमें होना चाहिए जिससे किसान बदलाव होना चाहिए? हमारे बैंक से पैसा कटे तो बैंक में ही मिलना चाहिए हमें। बैंक जिम्मेवार है आप चीज को। जी, यानी जवाबदेही बैंक की हो जाए। बैंक की होगी जवाबदारी। तब हम बैंक में पैसा, हम बैंक में बैंक तो हम लेंगे। बैंक देखो कहीं तब और बेहतर हो सकती है योजना। यू हो सके बैंक में ही मिलना चाहिए इसके जिम्मेदार पैसा। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो अपना अनुभव देखिए, इन्होंने हमारे साथ साझा किया कि किस तरीके से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर बात की जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।
युवा किसान जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में, आइए हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए। सतपाल सिंह जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, सरकार ने तो सारी पॉलिसी अच्छी चला रखी हैं, लेकिन किसान को फ़ायदा तब ये होगा कि जब हमने बीमा करा दिया उसका 100% जितना नुकसान हुआ उतना किसान को मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकारी होते क्या हैं कि जितना नुकसान हुआ, मान लीजिए किसान का ऐसा है कि क्षेत्र वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, यहाँ नहीं हुई जी, तो वो उसी बिहे पे वहाँ से देख लेते हैं कि उस एरिया में नुकसान नहीं है, इसमें है। तो जहाँ नुकसान हो रहा है, जितना % हो रहा है उसका प्रॉपर्ली उसको मिलना चाहिए किसान को। जी बिल्कुल। तो ये देखिए लाभ तभी हम मान सकते हैं, हो सकता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। धर्मपाल है। अगर बात हम करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जिसमें जो आपकी फसल है उसका बीमा किया जाता है, कितना ज़रूरी कि किसान इस बारे में भी जागरूक हों? ये अच्छा है बीमा, लेकिन इसमें मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने पिछली बार धान लगाया था, मेरा धान बिल्कुल ख़राब हो गया था। पीएनबी से मैंने पोर्टल नंबर भी ले लिया था। जब कृषि विकास अधिकारी के पास हम गए तो उन्होंने कहा सरकार ने मना कर रखा है, धान क्यों लगाया? जी, हमारे अकाउंट से पैसा भी गया। तो हमें कुछ लगता है जो जानकारी है, जो जानकारी बाद में दी गई, अगर पहले दे दी जाती, समय से दे दी जाती, तो शायद स्थिति कुछ अलग होती। हाँ, अलग होती जी। तो इसलिए एक तो इसमें यह होना चाहिए कि बैंक को देखना चाहिए, हम अपनी इच्छा से अगर इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो फिर वो ठीक है। चलिए बिल्कुल, ये देखिए इसमें बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, इसके साथ साथ अगर देखिए जैसा आपने बताया, क्योंकि हम अगर बात करते हैं कि ना सिर्फ जो किसान हैं सही तरीके से सही समय पर इस जानकारी को समझें, लेकिन जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, आपको क्या लगता है समय से गांव तक उनकी जानकारी नहीं पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। कैसे आपको लगता है इसको दुरुस्त किया जाए? दुरुस्त किया, अधिकारी ऐसे हैं, अब अपना जो बीज खाद वगैरह कोई भी आते हैं वहाँ तक, तो गांव में कोई नहीं जाता, अगर किसी को पता लग गया वो ही जाता है जी। तो कम से कम अनाउंसमेंट हो या किसी पेपर के माध्यम, प्रेस के माध्यम से सूचित हो जी। तो तभी। देखिए आज दूरदर्शन किसान की टीम आपके गांव में पहुंची है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है, जनता जागरूक होगी। जी, शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। जी, तो नाम बता दीजिए। नाम मेरा राजेश है जी। जी राजेश जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ठीक है वैसे तो, लेकिन जो हमारे गांव भाइयों ने बताई है वो समस्या सेम है। लेकिन मैं सब्जी की खेती करता हूं, मैं कई महकमे के पास गया हूं, लेकिन इसके लिए कोई फसल बीमा योजना नहीं है जी। मेरे गांव में अब भी करीबन 20 एकड़ ज़मीन फसल है जो सब्जी की जो बरसात के कारण ख़राब हो चुकी है जी। और जिसके में एक एकड़ में 25 से 30 हज़ार रुपये लागत आती है लगाने के लिए, और उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाई इस चीज़ के लिए। चलिए शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ जो मौजूद किसान हैं उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से समस्याएं रहती हैं, लेकिन एक सुझाव हम कह सकते हैं जो यहाँ दिया गया कि किसान जो सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जियों में नुकसान कम हो और उसके लिए अगर योजना आ जाए तो कैसा रह सकता है, इस बारे में हम जान लेते हैं। विशेषज्ञ जो हैं वो लगातार मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र से। मैं चाहूँगा सर अगर आप खड़े हो जाएं। जी, परिचय पहले आप दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और बागवानी विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला में। मुकेश जी, एक सवाल हमने यहाँ अपने जो किसान भाई हैं उनसे पूछा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, उन्होंने अपने जवाब में ये भी शामिल किया कि जो हम अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं, नुकसान किसी कारण से हो जाता है तो कम से कम वो सब्जियाँ भी जो हैं बीमा के दायरे में आ सकें। क्या हम इसको मान सकते हैं आने वाले समय में इस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी? हाँ, ऐसा होना चाहिए जी, क्योंकि सब्जियों में थोड़ा सा खर्चा सामान्य खेती से ज़्यादा भी लगता है। हाई वैल्यू क्रॉप हैं, उनमें बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, इस नाम से सब्जियों की खेती मतलब है। और ये एरिया ज़्यादातर सब्जियों की खेतियों के लिए बड़ा अच्छा प्रसिद्ध एरिया है। तो इसमें भी कुछ सब्जियां जो इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं कवर की गई हैं, वो अगर कवर हो जाएं तो किसानों को और ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ लेना चाहूँगा, किसानों के लिए जब माध्यम की बात की जाती है, कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका उसमें कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए सर, एक तो मैं किसानों के एक बात बताऊं कि सब्सिडी जितनी भी मिलती हैं, ज़्यादातर सब्सिडी पे बात थी, तो कृषि विज्ञान केंद्र सब्सिडी नहीं देता है जी किसी चीज़ पे। सब्सिडी जितना भी पोर्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग या उद्यान विभाग, तो वो सब्सिडी देते हैं। तो हम किसानों को फ्री में अपना ज्ञान, जितनी हमारे पास सुविधाएँ हैं, ट्रेनिंग्स के थ्रू, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू, और आते जाते हम जो भी फ़ोन के थ्रू, पर्सनल कॉल के थ्रू या
फील्ड विजिट के थ्रू हम अपनी जानकारी किसानों को देते रहते हैं। और इसके लिए जब मर्जी जैसे चाहें हमारा पर्सनल नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या के लिए हम 24 घंटे अवेलेबल रहें। जी शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठ सकते हैं आप डॉक्टर मुकेश। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ यहाँ साझा की। और देखिए ये तमाम जानकारी जो है हम यही चाहते हैं कि लगातार किसानों के बीच तक जाए, ना सिर्फ ये सीमित रहे हरियाणा के इस गांव तक, बल्कि देश भर के जो किसान हमें देख रहे हैं वो भी जान सकें कि किस तरीके से योजना का क्रियान्वयन किया जाता है और कैसे सही क्रियान्वयन होकर जो किसान हैं इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।